नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इन्वेस्ट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे KRBL लिमिटेड की। और मुझे बता के खुशी हो रही है कि मैंने 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो ऑलरेडी 50% रिटर्न दे चुका है और NSE में भी लिस्ट हो चुका है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखने का जरूर सोच सकते हैं। और KRBL जो राइस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, उसके बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो KRBL की जर्नी 1889 में फैजलाबाद पाकिस्तान में हुई थी, जब वो मतलब इंडिया का पार्ट हुआ करता था। खुशीराम और बिहारी लाल ने ये कंपनी स्टार्ट की थी। KRBL का जो फुल फॉर्म है खुशीराम बिहारी लाल, और ये सब वीट, राइस, कॉटन, ऑयल सब में ये ट्रेड करते थे। और फिर 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो ये इंडिया में आ गए। अब बात करते हैं कि इसके जो मैनेजमेंट कौन है इस कंपनी का। और बेसिकली ये कंपनी 120 साल पुरानी कंपनी है और बासमती राइस में लीडिंग है। ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा करती है। इंडिया में भी काफी अच्छा इसका मार्केट है। इंडिया गेट बासमती राइस आपने जरूर टेस्ट किया होगा। और इसके जो मैनेजमेंट में अनिल कुमार मित्तल हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अरुण कुमार गुप्ता हैं, उनके ब्रदर हैं अनूप कुमार गुप्ता एंड प्रियंका मित्तल। और ये बेसिकली काफी लोग फैमिली ओन्ड भी है, ये बिजनेस कंपनी है। अब हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 5468 करोड़ की है और उसकी करंट प्राइस आप देखेंगे 232 रुपीज की है। और 52 वीक हाई 340 है। देख लीजिए 110 रुपए का अभी भी 52 वीक हाई में गैप है। आप डेफिनेटली इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में परचेस करने का जरूर कंसिडर कर सकते हैं। 52 वीक लो है 173, जो कि कोविड के टाइम पे हुआ था। पी आप देखेंगे 9.58 है और इंडस्ट्री पी जो है वो 38 है। सो आप देख लीजिए इंडस्ट्री पी के मुकाबले भी ये काफी सस्ता मिल रहा है। डेट कंपनी की ना के बराबर ही है। इट्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.05, जो मैं हमेशा से मैं फोकस देता हूं कि अगर कंपनी डेट फ्री है, अगर कंपनी अपने बिजनेस में खुद का पैसा लगा रही है, तो कंपनी को अपने बिजनेस पे भरोसा है और हमें डेफिनेटली ऐसे कंपनीज के शेयर्स के ओनर्स बनना चाहिए। सो कंपनी बेसिकली वर्ल्ड्स लीडिंग बासमती राइस प्रोड्यूसर है एंड हैज फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बासमती वैल्यू चेन। सो इनके काफी बढ़िया ऑपरेशंस हैं। अब आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20% दिया है कंपनी ने। टोटल एसेट्स कंपनी के 4046 करोड़ हैं और बुक वैल्यू कंपनी की 145 रुपए है। जो बुक वैल्यू से भी अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो भी काफी कम है कंपनी का, और बिकॉज बुक वैल्यू से काफी क्लोज में चल रहा है। और करंट रेशियो भी कंपनी का काफी अच्छा है। रेशियो सारे कंपनी के बेस्ट हैं। और शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे, मैं एक साल का होराइजन अगर देखता हूं तो अगस्त 20 में ये 314 रुपए था और अभी फिलहाल ये अपना 52 वीक लो अप्रैल में टच करके आया था। कुछ नेगेटिव रूमर्स और न्यूज़ भी थी उसके वजह से भी, और अभी 232 बड़ा है, 234 के आसपास है। और अब हम अगर देखेंगे पीयर कंपैरिजन, एक्चुअली पीयर कंपैरिजन में ज्यादातर जो पैकेज फूड्स बेच रहे हैं उनको लिया गया है, लेकिन ये करेक्ट कंपैरिजन नहीं है। इसका पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो एलटी फूड्स जो है, जो दावत बिरयानी, जो दावत राइस बेचता है वो है, उसका करंट प्राइस 82 रुपीज है, इसका 232 रुपीज है। उसका पी 9.7 है, इसका 9.58 है। डिविडेंड यील्ड दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे उसका 66 करोड़ है, इसका 145 करोड़ है। और डेट टू इक्विटी जो है वो दावत की थोड़ी सी ज्यादा है, 0.87 है, इसकी ऑलमोस्ट निल है। सो वहां पर एक मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है दावत से। और अब हम देखेंगे क्वार्टरली, आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 के जो क्वार्टर्स हमारे पास हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, उसमें इन्होंने 1121 करोड़ का कंपनी ने टर्नओवर अचीव किया है और प्रॉफिट भी कंपनी का 145 करोड़ का था। अब अगर हम मार्च 20 का देखते हैं और अगर हम लास्ट 10 साल के फाइनेंशियल्स में सेल्स देख रहा हूं तो कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का मार्च 2009 में 65 करोड़ था और अब जाकर 558 करोड़ हो गया है, और इस साल भी ऑलमोस्ट सिमिलर या उससे ज्यादा बेटर का एक्सपेक्टेशंस है। और कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखेंगे, कंपाउंडेड 10 साल की ग्रोथ 16% कंपनी ने ग्रोथ दी है। जो स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे, CAGR 23% है, 10 साल में रिटर्न काफी अच्छी है, एक साल में भी कंपनी ने काफी अच्छी रिटर्न दी है। अब बात करते हैं जो कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग है, वो भी कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अभी इंक्रीज हुई है और 59.46% है, इस पे भी मैं वेटेज ज्यादा देता हूं। और पब्लिक के पास 30% होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास भी 6% होल्डिंग है इस कंपनी की, और काफी अच्छा ये कंपनी ग्रो कर रही है। और सेकेंडली जो जैसे कि मैनेजमेंट की मैंने बात की थी, सो मिस्टर अनिल कुमार मित्तल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन भी रह चुके हैं पास्ट में। सो कंपनी बेसिकली काफी अच्छा कर रही है और कंपनी एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा करती है, काफी जगह पर ये मतलब टॉप में है एक्सपोर्टर में, और कंपनी के फाइनेंशियल्स बेस्ट है राइस इंडस्ट्री में अगर आपको कंसिडर करना है। सो डेफिनेटली आप इस शेयर को स्टडी कर इसे परचेस करने का आप सोच सकते हैं। वैसे भी एक और टिप है कि कमोडिटीज जो काफी अच्छा कर रही है, काफी लोग मार्केट में ये बोल रहे हैं कि कमोडिटीज के शेयर्स आप पिकअप कीजिए। मेटल इंडस्ट्री ने ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, मेटल के प्राइसेस, मेटल आप देखेंगे टाटा स्टील और ये सब के प्राइसेस तो ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं। अब शायद राइस, शुगर, इन सब की बारी है। सो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं KRBL या चमनलाल सेठिया, इनमें से कोई भी एक, दोनों वीडियोस हैं हमारे आपके पास, आप देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आपको अगर ये पोर्टफोलियो में आपके शेयर लेना है कि नहीं। सो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ताकि वो भी अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर्स खरीद सकें, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।